नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। सैयद अंसार हुसैन वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर के सिटी सदर मुंतखब। आज रायचूर शहर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी की रायचूर सिटी शाख के इंतखाबात भी मुनक्किद किए गए। इंतखाबात में सैयद अंसार हुसैन को बिला मुकाबला सिटी सदर मुंतखब किया गया। इसी तरह महमूद खान को नायब सदर, मकबूल अहमद को सिटी सेक्रेटरी और मोहम्मद फारूक मनियार को खजांची मुंतखब किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के जिला सदर मौलाना फरीद उमरी ने की। इस इजलास में वेलफेयर पार्टी कायद मोहम्मद मुकीम, अब्दुल गनी व दीगर भी मौजूद थे। तो शहरी यूनिट के सदर के हिस्से से हमारे सैयद अंसर हुसैनी साहब सदर चुने गए हैं। वेलफेयर पार्टी के सदर रहेंगे आप। मुबारक भाई सदर साहब, बड़ा अच्छे अंदाज से क्या है इंशाल्लाह काम करेंगे, उम्मीद हम लोगों को काम कीजिएगा। वेलफेयर पार्टी के शहरी यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर के हिस्से जनाब महमूद साहब, इनको क्या है जिम्मेदारी दी गई है इंशाल्लाह। वेलफेयर सलाम आपको, वेलफेयर मुबारक। उसी तरीके से हमारे वेलफेयर पार्टी के शहरी यूनिट के बहैसियत एक सेक्रेटरी आज हमारे दरमियान में मकबूल अहमद साहब सेडम को क्या है हम लोग जिम्मेदारी दी गई है। इस्लाम मुबारक। वेलफेयर पार्टी के शहरी यूनिट के बहैसियत खजांची आज के दिन हम लोग जनाब बुजुर्ग हमारे बहुत ही पार्टी के पुराने सीनियर कैंडिडेट हैं। आप फारूक मनियार साहब, आपको क्या है रायचूर यूनिट के खजांची बनाया गया आपको। और इसके अलावा रायचूर यूनिट पूरे डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के क्या है खजांची भी हैं। दो जिम्मेदारियां आपको दी जा रही है। मुबारक। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से शहर रायचूर के अंदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर शहर के लिए जिम्मेदारों का इंतखाब अमल में आया। आज हमारे दरमियान में शहर रायचूर के अंदर वेलफेयर पार्टी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और आवामुन्नास के दरमियान में एक सही और सच्ची खिदमत करने के लिए और वेलफेयर पार्टी जिस मकसद के तहत कायम की गई है अखलाक पर मबनी सियासत, इस चीज तरफ ले जाने के लिए वेलफेयर पार्टी ने आज अपने जिम्मेदारों का इंतखाब किया है। तो इस मौके पर मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ सैयद अंसर हुसैनी साहब। इनको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का शहर का सदर बनाया गया है रायचूर के शहरी सतह पर। और साथ में यहाँ की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की शहरी सतह पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नायब सदर की हैसियत से जनाब महमूद साहब यरमर्स आपको क्या है जिम्मेदारी दी गई है। और साथ में शहर रायचूर की यूनिट के लिए सेक्रेटरी की हैसियत से जनाब इकबाल साहब को, मकबूल अहमद साहब सेडम को क्या है जिम्मेदारी दी गई है। और उसी अंदाज से यहाँ के रायचूर शहरी जो वेलफेयर पार्टी की टीम है, यूनिट है, उसके खजांची की तरफ पर जनाब फारूक मनियार साहब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फारूक मनियार साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी की भी खजांची हैं और साथ में रायचूर यूनिट के भी खजांची रहेंगे। दो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं। इस मौके से मैं कुछ बातें शहर रायचूर के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हालात जिस तरीके से चल रहे हैं आप तमाम जानते हैं कि हर तरफ क्या है नफरती माहौल को आम किया जा रहा है। हम देखते हैं कि भाई शहरी सतह पर भी और मुजाफात के अंदर भी और पूरे देश के इलाकों में भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई नफरत फैलाकर लोगों के दरमियान में दुश्मनी, कदूरत इसके दरमियान पैदा करके लोगों के दरमियान में एक दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और साथ में धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और अपनी सियासी रोटियां सेकने के वास्ते यहाँ पर स्पेशली मुसलमानों को टारगेट बनाकर और उनके साथ में आदिवासी लोगों को, दलित लोगों को वह टारगेट बनाकर यहाँ पर सियासत की जा रही है। ये तमाम मंजरनामा पूरे लोगों के सामने है। अभी हमने देखा यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए, उसके बाद जो बिहार में इलेक्शन हुआ, अब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है और नेक्स्ट क्या है तमिलनाडु में भी और केरला में भी कुछ इंतखाबात होने वाले हैं। और हमारे कर्नाटक के अंदर भी जिला पंचायत, तालुक पंचायत और कारपोरेशन और साथ में क्या है म्युनिसिपल बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं। इन तमाम चीजों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एक सियासी माहौल गर्म होते जा रहा है और हर सियासी पार्टी अपनी कुछ पहचान बनाने के लिए लोगों को क्या है दरमियान में कंफ्यूजन पैदा करके अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि भाई वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वह अखलाक पर मबनी सियासत करने के लिए कायम की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेट के अंदर तकरीबन 15 साल से काम कर रही है यहाँ पर। और इसके साथ साथ में जहां भी हमारी पार्टी यूनिट काम कर रही है अखलाक पर मबनी सियासत को काम कर रही है और आवाम के लिए
जो भी पसमानदा तबके हैं या पिछड़े तबके हैं उनके हक में आवाज उठाती है और साथ में खुसूसियत के साथ मुसलमानों के हक में क्या है आवाज उठाती है। इस मौके पर मैं बेंगलुरु के अंदर अभी हाल ही में हमने देखा कोगिलू लेआउट के अंदर और खासकर क्या है वसीम लेआउट और फकीर लेआउट कॉलोनी के दरमियान में जो तकरीबन 400 मकानात जहां बड़ी तादाद में तकरीबन मुसलमान ही हैं और कुछ गैर मुस्लिम अफराद एक 20% के करीब हैं, उस इलाके में रातों रात हमारी अपनी स्टेट हुकूमत जो भी है वो हुकूमत की जानिब से जिस अंदाज से बुलडोजर चलाया गया है ये सरासर क्या जुल्म है। हम समझते हैं कि भाई यहाँ गोया सेकुलर के नाम पे पार्टी हुकूमत में आई थी और हम मुसलमान तकरीबन 80% वोट देकर इस हुकूमत को क्या है यहाँ पर पावर में लाए, लेकिन ये हुकूमत यहाँ के पसमानदा तबकात में और पिछड़े तबकात में आहिंदा समाज में और मुसलमानों के लिए काम करने के बजाय हम देख रहे हैं कि भाई कुछ और ही यहाँ पर मंजरनामा पेश किया जा रहा है। ये सरासर किसी सूरत में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसके खिलाफ वेलफेयर पार्टी शुरू दिन से क्या आवाज उठा रही है और आज भी इंशाल्लाह और आइंदा भी क्या आवाज उठाती रहेगी। मोहतरम हज़रात, जिस अंदाज से कोगिलू लेआउट में और वसीम लेआउट में जो जुल्म हुआ है इसके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट के जिम्मेदारान वहां पर तशरीफ ले गए, हालात से क्या वाकफियत हासिल की, लोगों से हमदर्दी जताई और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मेमोरेंडम भी दिया गया और स्टेटमेंट भी दिए गए। ये तमाम आपके सामने हैं। ऐसे में ये कांग्रेस हुकूमत वहां के लोगों को क्या है यलहंका यशवंतपुर में जो बनाए हुए अपार्टमेंट्स हैं उसमें मकानात देने का वादा किए थे, बहुत अच्छी खुशी की बात थी, लेकिन अपोजिशन जिस अंदाज से खासकर बीजेपी जिस अंदाज से नफरती माहौल को बनाने की कोशिश की है उनके दबाव में आकर यहाँ पर थोड़ा डिले होते जा रहा है। ये कुछ चीज अच्छी हम नहीं समझते हैं। जहां वादा किया गया, लोगों को उम्मीद दिलाई गई, उन सारे मजलूमों को क्या है फायदा देना चाहिए, उनको मकानात देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसी बेंगलुरु की ठंड आप तमाम जानते हैं, ऐसे ठंड में मकान के बिना और वहां पर कोई कमरा नहीं, रहने कोई जगह नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, वहां कुछ गंजी केंद्र बनाया गया है, वहां से उनको खाना दिया गया। इसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज के बहुत से लोग क्या है वहां पर रिफाही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मदद उनकी हो पा रही है। ऐसे में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया डिमांड करती है कि पहली फुर्सत में उन लोगों को क्या है कुछ आशियाने उनको फराहम किए जाए, उनको मकानात दिए जाए। जो अपोजिशन जिस अंदाज से काम कर रहा है, अफसोस की बात है कि भाई जो अपोजिशन लीडर है जिसका नाम अशोक है और उसके साथ जो टीम वहां पर आई हुई थी, ये लोग वहां पर जो मजलूम खवातीन है उन लोगों के सामने जिस अंदाज से इनका रवैया था, गोया नफरती माहौल को आम करना। इनके दिमाग में क्या है, एक तरफ पाकिस्तान बसा हुआ है और एक तरफ क्या बांग्लादेश बसा हुआ है। बस वो हर मुसलमान को, हर उर्दू बोलने वाले को या हर हिंदी बोलने वाले को वो समझते हैं कि भाई ये हमारे भारतीय नहीं है, ये हमारे इंडियन नहीं है, बल्कि क्या है वो किसी भी सूरत में क्या बोलते हैं बांग्लादेशी साबित करने की हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उनका सही नहीं है। जिस अंदाज से वहां पर कुछ मजलूम खवातीन के साथ जिस अंदाज से उन्होंने रवैया अपनाया है, ये बिल्कुल ही क्या है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और इस सिलसिले में हमारे वेलफेयर पार्टी के सूबाई सदर उसके खिलाफ आवाज भी उठाए। बाकायदा क्या है हम उनसे माफी मांगने का डिमांड करते हैं कि भाई आर अशोक क्या है जिस अंदाज से रवैया अपनाए, उनकी जो टीम जिस अंदाज से अपनाई है, हम चाहते हैं कि भाई उन मजलूम लोगों से, फकीर लेआउट और वसीम लेआउट के लोगों से माफी मांगे और उनके हक में क्या है काम करना चाहिए। देखिए ये नफरत माहौल कितना खतरनाक बना हुआ है कि भाई यहाँ पर परेशान हाल मजलूम लोग हैं, इनको क्या है घर देने की बात होती है तो देने की सपोर्ट करना था, ये लोग तायद करना चाहिए था। साथ में ये कहना था कि भाई इससे पहले जहां जहां भी जो लोग नाजायज तौर पर घर बनाए थे, उनके घर डमोलिश किए गए, तो उनको भी दिया जाए, ऐसी बात करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने उनके मुकाबले में दूसरों को उठाकर क्या है, दूसरों से अर्जी डालने लगा कर क्या है, इनको मकान ना मिले इस अंदाज की कोशिश की जा रही है। ये किसी सूरत में पसंद नहीं है। ये यहाँ के जो भाईचारे को क्या धक्का क्या नुकसान पहुंचाने का जरिया है। ये अपोजिशन में बैठकर बीजेपी वाले जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गंदा खेल है, गंदा काम है, इससे लोग बाज आना चाहिए। हम ये बोलते हैं, साथ में कांग्रेस गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि भाई आपने जो वादा किया है उस वादे के हिसाब से 400 मकानात तोड़े गए हैं, 400 लोगों को भी क्या है मकानात दिए जाए, उनको क्या है तहकीक करके जिस अंदाज से हो सके उनको क्या है रहने का इंतजाम किया जाए। वो चाहे वहां जितने भी लोग हैं, कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, अलबत्ता
कुछ एक 5-6 आदमी या मकानात क्या है बिहार से वहां पर आकर बसे हुए हैं, ये तहकीकात में हमको मालूम होता है। बाकी पूरे के पूरे क्या हमारे कर्नाटक के या आसपास के इलाकों के हैं, इनकी तरफ क्या हमको तवज्जो देने की जरूरत है। ये हम वेलफेयर पार्टी से आज हम डिमांड करते हैं। साथ में आज हमारी वेलफेयर पार्टी की तरफ से जो मीटिंग की गई है, इससे आने वाले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मानवी में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे पास वेलफेयर पार्टी से एक कैंडिडेट, वेलफेयर पार्टी से एक म्युनिसिपैलिटी मेंबर काम कर रहा है। उसी अंदाज से अतराफ के इलाकों में हमने इलेक्शन में भी गया था, इलेक्शन में भी काम किए थे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंधनूर, मानवी, लिंगसूर और रायचूर में हम इंशाल्लाह क्या है ये जो इंतखाबी मुहिम होती है, ये सियासी पार्टियों की पहचान होती है। इंशाल्लाह हमारी ताकत के हिसाब से इसमें भी हम लोग जाने वाले हैं। उसकी तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किए हैं। उसकी तैयारी के लिए क्या है जमीन तौर पर हमको काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान, हमारे पार्टी के वर्कर्स क्या है मैदान में उतरे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अवाम उन्नास के दरमियान में पैगाम को देकर उन लोगों को माहौल बनाने का, माहौल साजी और ज़हन साजी का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। ये मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वेलफेयर पार्टी की जानिब से हमारे सदर साहब जो सूबाई सदर है एडवोकेट ताहिर हुसैन है, इनकी निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर क्या है सेमिनार हो रहे हैं। मंगलूर के अंदर हुआ, कोप्पल के अंदर हुआ और दीगर मकामात पर बेंगलुरु में हुए। अब इंशाल्लाह क्या हमारे पास भी हो रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मानवी में हमारे अपने इलाके में हमारे अपनी बसात के मुताबिक क्या है लोगों में शूर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई SIR से क्या नुकसानात हैं और SIR तो ये करने पर तुले हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रहना चाहिए, हर आदमी शूर उनके अंदर आना चाहिए। ये कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चल रहा है। इंशाल्लाह रायचूर के अंदर भी हमारी जो नई टीम आज बनी हुई है, इंशाल्लाह काम का आगाज करेंगे। पार्टी ऑफ इंडिया रई का लोकल सैयद अंसार आपसे मुखातिब। आज जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और उसी लिहाज रियासत की और फिर अब शहर की सूरत हाल देख के अवामी नुमाइंदों, मुंतखबा अवामी नुमाइंदों, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अवाम के सामने जवाबदा होने की जरूरत। उन्हें अवाम इसलिए मुंतखब नहीं करती कि वो अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार। अभी हमने इंदौर में देखा कि गंदे पानी के पीने की वजह 15 लोगों की अमवात हुई और बेशुमार लोग अस्पताल में जो है शरीक। लेकिन इसके बावजूद वहाँ का मुकामी जिम्मेदार, वहाँ का मुकामी MLA और वहाँ का रियासती वजीर जिस अंदाज में उसने जो रवैया उसने इख्तियार किया, उससे साबित होता है कि आज अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बिल्कुल बेपरवाह हैं और अवाम के सामने अपने आप को जवाबदार नहीं, जबकि अवाम उनको अपनी खिदमत के लिए अपने खादिम की हैसियत से, अपने राजा की हैसियत। तो मेरी यहाँ के सिटी म्युनिसिपल कमिश्नर से ये गुजारिश है कि जिस तरह का वाकया इंदौर में पेश आया, यानी गंदा पानी पीने के पानी में जो शामिल हो गया, ये दरअसल पाइपलाइन खराबियों की वजह से, पाइपलाइन में जो टूट फूट होती है उससे, उसके ताल्लुक से जो लापरवाही बरती जाती है, इसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तो मेरी म्युनिसिपल कमिश्नर से दरखास्त है, ये गुजारिश है कि वो इस शहर के सारे वाटर पाइपलाइंस का एक जो है ऑडिट कराएं। जहां जहां भी जो है ऐसा कोई टूट फूट हो, जहां पर भी लीकेज हो, उसको जो है फौरी दुरुस्त किया जाए ताकि ऐसा कोई हादसा जैसा इंदौर में पेश आया वो हमारे शहर में पेश ना आए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 3 ಜನವರಿ 2025ರಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ಉದ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಅನ್ಸರ್ ಹುಸೇರಿ ಅವರನ್ನ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಗರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸೇಡಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಗರ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಹಮೂದ್ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ತೊಲಗಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನಪರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಈ ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏನೈತೆ ರಾಜಕೀಯ ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಶೇಖ್ ಫರೀದ್ ಇವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಮಹಮೂದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ MAH ಮುಖೀಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ನಗರ ಘಟಕದ ಒಂದು ನಗರದ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಏನೈತೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಏನೈತೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ MAH ಮುಖೀಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೈತೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೊಸ ನಗರ ಘಟಕ ಏನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ಜನಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಕೋರುವುದೇನೆಂದರೆ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ಏನೈತೆ ಜನಪರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज। पिछले 57 सालों से रायचूर शहर में टेलरिंग के माहिर कहलाने वाले हमराज टेलर की एम्पायर एक्सक्लूसिव हब के बाद एक और शोरूम एम्पायर हमराज टेक्सटाइल, रेडीमेड, एसेसरी एंड टेलर्स नियर मालाबार गोल्ड शोरूम, अपोजिट ओल्ड पेट्रोल बंक, स्टेशन रोड, रायचूर।